मैं सुरेश शर्मा, आदाब नमस्कार। इंडिया न्यूज़ की तरफ से नॉर्थ हावड़ा के किंग्स रोड में आया हूँ, जहाँ पर रितेश साव के द्वारा प्रति वर्ष लिट्टी चोखा का प्रोग्राम किया जाता है। ये लगातार 15 सालों से किया जा रहा है। रितेश साव इस प्रोग्राम का आयोजक हैं, जिसे डब्लू के नाम से लोग जानते हैं। आइए मैं यहाँ हो रहे प्रोग्राम के बारे में लोगों से बात कराता हूँ और लोगों की राय लेता हूँ कि इस प्रोग्राम के बारे में लोगों की क्या राय है और लोगों का क्या कहना है। आइए मैं लोगों से, और देखिए यहाँ पर लिट्टी तरफ ले आइए। यहाँ पर देखिए लिट्टी का प्रोग्राम किया जा रहा है। घी बना के मक्खन लगा के लोगों को खिलाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए इतने लोग जुड़े हुए हैं, सब मिलके लिट्टी चोखा बना रहे हैं। और जो हम लोग गाँव का स्वाद होता है लिट्टी चोखा खाने का, वो शहर में मिल रहा है हमें। ये सब डब्लू भाई के द्वारा प्रयास किया हुआ का परिणाम है। और देखिए यहाँ पर बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लिट्टी चोखा बना रहे हैं। आए मैं यहाँ के कुछ लोगों से बात करता हूँ, राय लेता हूँ लिट्टी चोखा के बारे में। भैया बोलिए, यहाँ के अरविंद जायसवाल जो यहाँ डब्लू भैया के साथ हमेशा रहते हैं, मैं उनसे कोई राय पूछना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के बारे में, क्या उनका कहना है। हमारा हर साल इसी तरह प्रोग्राम होते रहता है लिट्टी चोखा का, और यहाँ के हमारे सभी लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे मार्केट के सभी लोग आते हैं, लिट्टी चोखा का खाते हैं। आइए कुछ और लोगों से। धन्यवाद। चोखा के बारे में कुछ बताइए, यहाँ के प्रोग्राम में जो प्रति वर्ष डब्लू भाई के द्वारा किया जाता है। 15 साल से हो रहा है। देखिए, बंगाल में जैसे माछ भात, यूपी और बिहार में वैसे लिट्टी चोखा, और ये अब यूपी और बिहार में नहीं रहा, ये पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में लिट्टी चोखा बहुत मशहूर हो चुका है। और ये कहने का तो अन्न है, लेकिन प्रेम का दूसरा नाम है। बहुत लोग आते हैं, पहले जो नहीं भी खाते थे, अभी भी बहुत लोग नहीं पसंद भी करते हैं। रुचि है सबकी अपनी अपनी, लेकिन लिट्टी चोखा के आयोजन पे सब लोग एक जगह आते हैं और ये भावना का समागम होता है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ ये चीज़ 15 वर्षों से हो रही है। अब तो हावड़ा में, कोलकाता में, हर गली मोहल्ले में ठंड में हम लोग 2-2, 3-3, एक शाम होता है जहाँ 3-3 बार लिट्टी खाना पड़ता है। लेकिन ये 15 साल से ये आयोजन यहाँ डब्लू भाई, उमेश भैया कर रहे हैं। लोग काफ़ी लोग आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अपनों का एक जमावड़ा होता है, माछ भात के देश में, लिट्टी चोखा के भेष में। चलिए मैं अब इस एरिया के सबसे प्रसिद्ध नेता देखिए, ये लिट्टी चोखा में हम लोग हर साल आते हैं। ये डब्लू भाई प्रोग्राम करते हैं। ये पूरा एरिया का जितने भी लोग हैं प्रेम से आते हैं। हम लोग जब एक जगह बैठ के लिट्टी चोखा खाते हैं, एक प्रेम सा बना रहता है। इसमें कोई पार्टी वार्टी नहीं है, हर पार्टी के लोग आते हैं। हम लोग एक संग बैठकर अच्छा लगता है कि हम लोग जब मैंने लिट्टी चोखा खाते हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था है। मैं चाहूँगा कि इसी तरह हर साल होके लोग मिलजुल कर खाएं। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आइए मैं और कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ। आप बताइए, कुछ राय दीजिए अपना इन प्रोग्राम के बारे में। हमारे इस प्रोग्राम के बारे में एक ही बात है कि हमारे आवाज़ NGO की तरफ से ये जो डब्लू भाई हैं, अरविंद जायसवाल जी हैं, और भी हमारे सभी सदस्यगण हैं, और ये 15 वर्षों से लिट्टी चोखा का जो सगाबम, एक जगह मिलना और सबका एक जगह खाना होता है, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी का बात है। और हमारी एकजुटता ही इस प्रोग्राम का माध्यम है। चलिए धन्यवाद। चोखा एक प्रेमोत व्यवहार का ये प्रतीक है। हम लोग हर वर्ष 15 साल से तो आते ही हैं, और ये श्रद्धा और भक्ति के साथ खिलाते हैं। ये प्रेम का पर्व हम लोग इस तरह से मनाते रहते हैं। चलिए धन्यवाद भैया। कार्यक्रम में इसके बहाने हम लोग सब मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है, खाना तो एक बहाना है। इस इतने लोग एट ए टाइम सब मिलें, ये बड़ी चीज़ है। आजकल मिलना जुलना सब बंद कम हो गया, और कोरोना के बाद ये गैदरिंग इतने लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। इसके लिए डब्लू जी को साधुवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं और कुछ लोगों से बात करता हूँ इस प्रोग्राम के बारे में। ऐसा है, पश्चिम बंगाल में रहते हुए अपने यूपी बिहार की संस्कृति, लिट्टी चोखा, यहाँ अपनी माटी, अपनत्व, यहाँ एकदम लगता ही नहीं कि अपने किसी अलग स्थान में हैं। भैया अपना नाम बताइए। अमित पाठक, बलिया से हम लोग। यहाँ भी अपना सब कुछ है, सभी बात नहीं है। और डब्लू के बारे में कुछ बताइए। डब्लू भी पिछले 15-20 मतलब इनका जो परिश्रम है उसका तुलना करना
अपने बस का बात नहीं है। ये काफ़ी दिनों से, हम लोग का जितना उम्र है उससे ज़्यादा दिनों से वो लगे हुए हैं। ये लिट्टी चोखा कार्यक्रम मैंने पिछले 15 साल से मैंने देखा है। उसके पहले कब से हो रहा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन 15 साल से मैंने देखा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अपने माटी से जुड़ने के लिए WBI को कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? कुछ कविता ही बोल दीजिए छोटी। लिट्टी चोखा को बोल दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। इस परिस्थिति के बाद आज जब सोच रहे हैं ना, तो उस पर कुछ सुनाते हैं। जब थे अकेले तब ना डरे हम। अकेले चलते थे, एक तो मेरा आर्मदा गाड़ी था। जब थे अकेले तब ना डरे हम, हुए आज इतने भला कैसे डरे हम। विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम। ये देखिए, एक पहलवान इधर भी खड़ा है, ये हमारा नेता है। विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो हमसे भिड़ेंगे मौत अपनी मरेंगे। ये संदेश हम देना चाहते हैं। आप कृपया ऐसे प्रसारित। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। लिट्टी का जो ये लिट्टी चोखा जो प्रोग्राम लास्ट 15 सालों से रितेश भाई चला रहे हैं, तारक भैया का क्या कहना है इनके बारे में पूछना चाहता हूँ। ठंडा का दिन है, स्वादिष्ट भोजन है, हम लोग भोजन करने आ जाते हैं। प्रेम से बुलाते हैं डब्लू भाई। 15 वर्षों से चला रहा है। 15 वर्ष से चला रहा है। हर साल आते हैं, खा के जाते हैं। फिर अगले साल का इंतजार रहेगा, वो फिर कब लिट्टी चोखा होगा। इस परंपरा को कायम रखें, यही बहुत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। में यही कहेंगे, जो खाएगा लिट्टी चोखा उसको नहीं मिलेगा धोखा। बार बार आगे बढ़ने का उसको मिलता रहेगा मौका। तो लिट्टी चोखा में आगे बढ़ाने की कला है। और पश्चिम बंगाल में हम लोग लिट्टी चोखा के विस्तार के लिए जगह जगह कार्यक्रम, अब ये इंटरनेशनल लिट्टी चोखा हो गया है। तो जैसे जैसे लिट्टी चोखा समानांतर चल रहा है, जहाँ जहाँ उत्तर भारतीयों का प्रसार बढ़ रहा है, लिट्टी चोखा भी बढ़ रहा है। और अब लिट्टी चोखा एक ऐसा व्यंजन बन चुका है जो हर वर्ग के लोगों के लिए, प्रधानमंत्री जी भी बड़े चाव से लिट्टी चोखा खाट पे बैठकर खाते हैं। और हमारा ये निवेदन है कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी लिट्टी चोखा का स्वाद लें, आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा। आप डब्लू भाई के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? डब्लू भैया ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया है, हर वर्ष करते हैं। भैया, ये डब्लू भैया का प्यार है, ये लिट्टी नहीं है। ऐसे भी लिट्टी के बारे में जब चर्चा होती है तो ये उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का सबसे पसंदीदा व्यंजन है। और जब आप इसके प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे, देखने में तो बड़ा साधारण लगता है और लोग इसको बड़ा हल्का में लेते हैं, लेकिन जाड़े के दिनों में लिट्टी के अंदर जो मसाले डाले जाते हैं, अजवाइन, मंगरैल, लहसुन, अदरक मिला के, जब सत्तू में सरसों का कच्चा तेल डाल के जब इसका मसाला बनता है और आग पर सिकने के बाद इस लिट्टी को खाने के बाद में, चाहे वो राजस्थान के मेरे भाई हों, चाहे गुजरात के मेरे भाई हो या पश्चिम बंगाल के लोग हैं, सबके अंदर बिहार वाला जोश आ जाता है। और ये हम लोग कहते ही हैं कि ये इंटरनेशनल लिट्टी चोखा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग चाहे दुनिया के किसी कोने में रहें, उनको लिट्टी की खुशबू आ जाती है तो उनको अपना मट्टी याद आ जाता है। आज डब्लू भाई पिछले बहुत सालों से हर साल ये आयोजन करते हैं और बड़े प्रेम से लोगों को बुलाते हैं। हम लोग हर साल आते हैं, आनंद लेते हैं। ये एक अवसर है, बहाना है एक दूसरे को मिलाने का। तो ये लिट्टी भोज सभी लोगों को एक साथ मिला के भाईचारगी, आत्मीयता बढ़ाए रखने का एक बहाना है। मैं एक बार फिर इनका अंतः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह ये लोगों को जोड़ने के बहाना में लिट्टी का भोज इसी तरह कराते रहे, हम लोग आके खाते रहे और सब लोग मिलजुल कर समाज के लिए, देश के लिए काम करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इस प्रोग्राम के बारे में उनका क्या राय है? लगभग 10 साल या इससे ज़्यादा समय हो गया होगा जब किंग्स रोड में रितेश साहब यानी डब्लू लिट्टी चोखा का प्रोग्राम किया है। और प्रत्येक साल दिसंबर महीना में लिट्टी चोखा एक परंपरा के रूप में चला आ रहा है। इसमें दूर दूर से बंधु बांधव दोस्त लोग आते हैं। एक जश्न का रूप में लिट्टी चोखा मनाया जाता है। और मतलब इसमें क्या है, अपने जितने लोग जान पहचान के हैं, दोस्त यार हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं। एक तरह से साल का दिसंबर महीना साल का अंत भी होता है, नया साल आने वाला होता है, तो उसमें एक दूसरे को बधाई भी दिया जाता है, मिलना जुलना भी हो जाता है। और नए साल का शुभारंभ के लिए ये लिट्टी चोखा सच पूछिए तो पहला दिन होता है। 2 4 5 दिन के बाद नया साल आने वाला है,
तो हम लोग सब इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं। और एक बात ये भी है कि पश्चिम बंगाल के लिए लिट्टी चोखा, क्योंकि लिट्टी चोखा तो बिहार यूपी का भोजन है, पश्चिम बंगाल में इसका स्वाद लेना एक अपने आप में एक अनूठा चीज़ होता है। तो इसके लिए मैं रितेश साव और उनके आवाज़ ग्रुप को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और आने वाले नए साल के लिए जितने भी इस कार्यक्रम में आए हैं लिट्टी चोखा में, जान पहचान के अनजाने भी मेरे लिए हों, उन सभी को नए साल का बधाई देता हूँ। क्योंकि 2020 साल कोरोना में तो सभी लोग काफ़ी परेशान हुए। 5 दिन के बाद हम लोग नए साल का शुभारंभ होने वाला है। तो आशा करते हैं 2021 साल सभी के लिए अच्छा होगा, शुभ होगा। धन्यवाद। नमस्कार। सुनिए ना, खाते समय लेना अच्छा नहीं लग रहा, तो बोलने में दिक्कत हो रहा है सबको, माना भी खाते वक्त फिर भी एक रिकॉर्डिंग वाली ले लिए, कल रिकॉर्डिंग ले लिए, बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, कल रिकॉर्डिंग ले लिए, बंद किया, बोले बहुत हो गया, बंद किया। जो एक्टिव मेंबर्स है सबको खड़ा करा करे, 2 मिनट का बाइट ले लिया, बंद के साथ वो दोनों आदमी का और ये आदमी का ले लीजिए, ठीक, आप लोगों की आवाज़